आज का व्लॉग कोई बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है, बहुत छोटा सा व्लॉग है क्योंकि मैं इस दिन क्लिप्स इतने ज़्यादा ले ही नहीं पाई थी। तो बस सुबह का टाइम था, मैं अपना बेड वेड सेट कर रही थी, हेल्पर जो है ना काम करके चली गई थी। और आज के दिन है ना मुझे दुबई में एक शादी अटेंड करनी थी, मेरी फैमिली में इन लॉज में एक शादी थी, तो वो दुबई में थी। आप लोगों ने ना पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक फ़ंक्शन अटेंड किया था, तो वो जो फ़ंक्शन था ना वो इस शादी के बाद का था, रिसेप्शन का था। लेकिन ये शूट ही नहीं, मतलब ये एडिट ही नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये जो है ना मैंने ड्रेस निकाल लिया था। ये ड्रेस भी मैंने अपने इन लॉज की ही एक शादी के लिए बनवाया था, जो मैंने पाकिस्तान में पहना था, और अब ये मैं यहाँ पर पहन रही थी। कुछ बस 3-4 जोड़े ऐसे थे जो मैं ले आई थी अपने साथ कि कभी ज़रूरत पड़ी तो पहन लूँगी, लेकिन वो पूरे साल में तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, अब जाके ज़रूरत पड़ी। और अब इंशाल्लाह अगेन पाकिस्तान जाना है शादी अटेंड करने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े बनेंगे। और बस मैंने सोचा पहले सबसे पहले जो है ना कपड़ों को आयरन कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और ये जो आयरन मैं यूज़ करी हूँ ना, इसके मुझे बड़े सवाल जवाब आते हैं। तो ये क्रिप्टन का आयरन है, इसको क्या स्टीम आयरन बोलते हैं शायद, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा था कि ये बड़ा कंफर्टेबल होता है। खैर मैं इस तरह सो बैठ के जब करती हूँ ना, तो ये तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है। और इसकी प्रेस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या लॉन्ड्री वाले करते होंगे और क्या इस आयरन का रिजल्ट है, बहुत ही गज़ब का। तो एक और आयरन भी मेरे हस्बैंड ने ली थी, बट वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो हमने पैक करके ऊपर ही रख दी है। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। और ये जो ड्रेस है ना, ये मारिया बी का है। ये मुझे सिर्फ फैब्रिक मिल गया था एक फेसबुक के पेज से, और बहुत ही कोई गज़ब का फैब्रिक है और बहुत ही रीज़नेबल मिला था। तो इससे बस मेरी बहन ने जब है ना मेरे इन लॉज में फंक्शन था ना, तो पाकिस्तान, मैं दुबई में ही थी उस वक्त, तो पाकिस्तान अटेंड करने गई थी, तो ये सब स्टिचिंग वगैरह मेरी बहन ने करवा के रखा था। और जब मैं वो फंक्शन अटेंड करके आई थी तो अपने साथ ही कपड़े ले आई थी। अच्छा, मेरे पास है ना यहाँ पर कोई बैंगल्स, कोई चूड़ियाँ, कुछ भी नहीं था। मतलब सारी चीज़ें पाकिस्तान में पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर एज़ यूजुअल मतलब शादियाँ इतनी होती नहीं है, रिलेटिव्स रहते नहीं हैं। ये तो इत्तेफाक से एक शादी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है कपड़े तो मौजूद थे, कुछ 2-3 जोड़ी। और ये मेरा कॉस्मेटिक्स है ना, एक कार्टन में पड़ा था। बहुत सारा कॉस्मेटिक्स तो अभी पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, तो जो मैं यहाँ लाई भी नहीं हूँ। तो बस जितनी भी चीज़ें थी ना मेरे पास, वो मैंने निकाल ली थी। जबकि इसमें मेरे पास लाइनर भी नहीं था, प्रॉपर प्राइमर भी नहीं था, वो सब पाकिस्तान में था। तो बस जो जो थोड़ा थोड़ा था मैंने निकाला। और सबसे पहले मैंने ना स्किन के ऊपर प्राइमर लगा लिया था, फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। अच्छा, अगर आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो ना रिलेटेड टू हेयर, मेकअप और स्किन, तो टिकटॉक पे मैंने एक अकाउंट बनाया है सलोन डायरीज़ के नाम से, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। इंशाल्लाह वहाँ पर अब मेरी वीडियोज़ प्रॉपरली आना शुरू होंगी, क्योंकि पाकिस्तान से ना मैंने कुछ सामान मंगवाया था। आजकल जो है ना वहाँ पर मैंने हेयर के क्लासेस डाली हुई है, और उसके प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास यहाँ पे कलर्स मौजूद नहीं थे। तो वो कलर का सारा सामान मैंने मंगवाया था पाकिस्तान से, जो अब मुझे रिसीव हो गया है। तो इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल मैं बहुत जल्द वहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दूँगी। तो आप लोग जो लर्निंग करना चाहते हो ना रिलेटेड टू सलोन, क्योंकि मुझे 20 ईयर्स अबव एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने सारे सीक्रेट्स, अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो आप लोग बहुत बड़े बड़े सलोन्स में पैसे देकर भी नहीं सीख सकते हो। अच्छा जी, तो बस मेरे पास मुसर्रत मिस्बा का फाउंडेशन मौजूद था, जो मेरी स्किन को बहुत सूट करता है। प्राइमर लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा कलर करेक्टर किया था अपने डार्क सर्कल्स के लिए, बहुत ज़्यादा तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी नज़र आते हैं। तो बस मुसर्रत मिस्बा के फाउंडेशन को अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया था, नॉट टू मच, बहुत थोड़ा सा लेके पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर दिया था, और टैप टैप करके अप्लाई कर लिया था। इसके बाद मेरे पास फ्लोर मार्क का फेस पाउडर था, जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा लाइटर था, लेकिन जब हम उसको अपने फाउंडेशन के साथ लगाते हैं ना, तो वो थोड़ी देर में, लाइक आधे घंटे तक में, वो स्किन के साथ सेटल हो जाता है। इसीलिए ना मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था और मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था कि जब जाने का टाइम होगा ना, तो बस ड्रेस पहन के निकल जाऊंगी। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, हम पूरी तैयारी कर लेते हैं और मेकअप बिल्कुल एंड में करते हैं। लेकिन ये एक टिप है कि अगर आपको कहीं जाना हो ना, तो मेकअप आप थोड़ा सा पहले कर लो, 1-8 घंटा पहले। तो जब तक आप प्रोग्राम में, फंक्शन में पहुँचते हो ना, तो वो आपकी स्किन पे बिल्कुल सेट हो जाता है। अच्छा, फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने जो है मस्कारा लगा लिया था, फिर थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लिया था, कॉन्टोर कर लिया था। यूजुअली तो मैं वैसे हिजाब ही रखती हूँ, मतलब सर पे दुपट्टा प्रॉपर्ली कवर्ड होता है, तो कॉन्टोर की इतनी नीड नहीं होती है। बट फिर भी नोज़ वाला एरिया है, थोड़ा सा चीक बोन पर है, वो मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल एक लाइट कलर लेकर आँखों पे हल्का सा आउट इन करके थोड़ा सा कलर लगा लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से तैयार हुई नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें ना रह ही जाती है। वैसे तो मैं यूजुअली इतना रेडी होती नहीं हूँ, लेकिन जब पता चला कि दुबई में शादी और मुझे जाना है, तो बस फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो भाई सब निकालो और सब पहनो।
क्योंकि यहाँ तो घर में रह के ना हम ये पहन सकते और ना इतना मेकअप कर सकते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, मेरी तैयारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। ड्राइवर का भी कॉल आ गया था कि भाभी मैं नीचे आ चुका हूँ, तो मैंने कहा बस मैं दुपट्टा कवर करती हूँ और उतरती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे ड्रेस का लुक था और मुझे ना इसी तरह के सिंपल और डिसेंट से कपड़े पसंद है। मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को भी इसी तरह की ड्रेसिंग पसंद है। बहुत ज़्यादा गॉडी गॉडी चमकीले भड़कीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब बस पाकिस्तान जाके अगेन शादियों वाले कपड़े बनाने हैं। देखो बस अल्लाह करे कि बहुत अच्छे और डिसेंट कपड़े मिल जाए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नीचे जा रही थी। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।